हेलो स्टूडेंट, फिज़िक्स क्लास 11 हमारा चैप्टर चल रहा है साउंड और आज का हमारा टॉपिक है अकॉस्टिक। आज का हमारा टॉपिक है अकॉस्टिक। तो अकॉस्टिक के बारे में अब आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ अकॉस्टिक और उसका यूज़ कहाँ होता है वो हम आज स्टडी करेंगे। सो अकॉस्टिक क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड अकॉस्टिक। तो ये एक ब्रांच का फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन मीन्स रिसीविंग ऑफ साउंड कैसे होता है। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नोन एज अ अकॉस्टिक। दिस इज यूजफुल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिएटर और ऑडिटोरियम। ओके, ये कहाँ यूज़फुल होता है? तो ये थिएटर या ऑडिटोरियम क्रिएट करने में अकॉस्टिक का यूज़ होता है। वाइल डिज़ाइनिंग एन ऑडिटोरियम, प्रॉपर केयर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शुड बी टेकन, अदरवाइज ऑडिटोरियम विल नॉट बी एबल टू हियर द साउंड क्लियरली। अब हमने इको का स्टडी किया, रिवर्बरेशन का स्टडी किया। इन दोनों को अगर हमें मिनिमाइज़ करना है तो एब्जॉर्बिंग मटेरियल हमें लगाना पड़ता है। अगर इको और रिवर्बरेशन क्रिएट होता रहा तो ऑडिटोरियम में साउंड क्लियर नहीं आएगा। ओके, इसीलिए डिज़ाइन करने के लिए हमें इस ब्रांच का स्टडी करना ज़रूरी है। सो अब अकॉस्टिक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। For proper acoustic in an auditorium, the following condition must be satisfied। अगर हमें प्रॉपर ऑडिटोरियम बनाना है तो हमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी वो हम देखते हैं। फर्स्ट, द साउंड शुड बी हर्ड सफिशिएंटली लाउडली एट ऑल द पॉइंट इन द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम के हर एक पॉइंट पे साउंड क्लियरली जाना चाहिए। द सरफेस बिहाइंड द स्पीकर शुड बी पैराबोलिक with the speaker at its focus। स्पीकर जो भी बोलने वाला है ऑडिटोरियम में उसके पीछे वाला वॉल कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक होना चाहिए और पैराबोला के फोकस पे स्पीकर खड़ा होना चाहिए। सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड इज़ यूनिफॉर्म। तो साउंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? यूनिफॉर्म इन द ऑडिटोरियम। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ हेल्पफुल इन अ मेंटेनिंग गुड लाउडनेस थ्रू द एंटायर ऑडिटोरियम। जो भी साउंड रिफ्लेक्ट होगा वो ऑडिटोरियम में हर जगह इक्वली जाएगा, इक्वली स्प्रेड होगा। ओके, उसका डायग्राम हम देख लेते तो क्लियर हो जाएगा क्या है। देखो, ये जो रेड डॉट है वो है फोकस और पीछे जो कर्व है वो है पैराबोला। तो पैराबोला रेड डॉट पे अगर स्पीकर खड़ा रहता है वहाँ से अगर वो साउंड प्रोड्यूस करता है तो आगे भी वो साउंड स्ट्रेट जाएगा और पीछे से रिफ्लेक्ट होके भी साउंड स्ट्रेट जाएगा। तो ऑडिटोरियम में इक्वली साउंड प्रोड्यूस होगा, हर जगह इक्वली साउंड जा रहा है। देखो, रिफ्लेक्ट हो गया, वॉल से रिफ्लेक्ट हो गए भी इक्वली आगे जा रहा है साउंड। तो इसकी वजह से ऑडिटोरियम में इक्वल साउंड होगा, कहीं भी साउंड मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होगा, वो हर जगह सेम साउंड जाएगा, लाउडनेस सेम होगा। ओके, ये समझ में आ गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, इकोज एंड रिवर्बरेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस। हमने दोनों भी टॉपिक स्टडी किए, इको और रिवर्बरेशन मस्ट बी एलिमिनेटेड और रिड्यूस। इको और रिवर्बरेशन हॉल में नहीं होना चाहिए, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हमने देखा है। द इकोज कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मोर एब्जॉर्प्टिव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या करेंगे? मोर एब्जॉर्प्टिव। उसके लिए हम शीट यूज़ कर सकते हैं। हमने बहुत सारी शीट, अकॉस्टिक शीट या फिर टाइलिंग या कर्टन्स या कोई भी ऐसा मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब करे ऐसा हम लगा सकते हैं। देन इको विल बी लेस इफ़ द ऑडिटोरियम इज़ फुल। अगर ऑडिटोरियम फुल होगा, एम्प्टी स्पेस नहीं होगा उसमें, तो इको लेस क्रिएट होता है। ये समझ में आ गए दो टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। थर्ड, unnecessary focusing of sound should be avoided and there should be not be any zone of poor audibility or region of silence. For that purpose curved surface of wall or ceiling should be avoided।
ओके। तो अननेसेसरी ऑडिटोरियम में कहीं भी एक जगह साउंड फोकस नहीं होना चाहिए, एक जगह पे कहीं भी फोकस नहीं होना चाहिए। पीछे वाला वॉल पैराबोलिक रहता है, कर्व रहता है, लेकिन आगे कोई भी स्ट्रक्चर ज़्यादा कर्व नहीं रहता। आपने देखा होगा हॉल में साइड वाली वॉल भी स्ट्रेट रहती है। अगर वहाँ कर्व सरफेस बनाएंगे तो अननेसेसरी साउंड कहीं भी फोकस हो सकता है, या फिर अननेसेसरी एक जगह ही साउंड जाएगा, एक जगह साउंड ही नहीं जाएगा तो सुना ही नहीं देगा। तो ऐसे रीजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। इसलिए कहीं भी कर्व या ऐसे डिज़ाइन सीलिंग में या यहाँ वहाँ प्रॉपरली ही बनने चाहिए। ओके। नेक्स्ट 4 पॉइंट, इशेलॉन इफेक्ट। इशेलॉन इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन द हॉल बाय द इकोज ऑफ साउंड प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ अ रेगुलर स्ट्रक्चर लाइक स्टेयर्स। अब स्टेयर्स देखो रेगुलर स्ट्रक्चर होता है, मीन्स हर एक का लेंथ विड्थ ब्रेथ जो भी होता है वो सेम होता है, और अगर वहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद हमें इको सुनाई देते हैं, एक म्यूज़िक जैसा इको सुनाई देते हैं। उस इफ़ेक्ट को कहते हैं इशेलॉन इफ़ेक्ट। ओके, उसका डायग्राम देख लेते हैं क्या है। तो ये होता है जब स्टेयर से साउंड रिफ्लेक्ट होता है तो एक रिफ्लेक्ट होगा, सेकंड रिफ्लेक्ट होगा, थर्ड रिफ्लेक्ट होगा, तो उसकी वजह से रेगुलर साउंड हमें सुनाई देगा, हर बार म्यूज़िक जैसा नया साउंड आएगा। सो दिस इफेक्ट इज़ नोन एज अ इशेलॉन इफेक्ट। तो ये भी अवॉइड होना चाहिए। टू अवॉइड दिस स्टेयर टाइप कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अवॉइडेड इन अ हॉल। इसलिए हॉल में स्टेयर टाइप कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ओके, या रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। अभी अगर आपने थिएटर में देखा होगा, अगर स्टेयर्स होंगे तो उसके ऊपर क्या डाला होता है, थोड़ा सा कपड़ा डाला होता है या मटेरियल डाला होता है कुछ, जिससे वो साउंड या इको प्रोड्यूस ना हो। ओके। नेक्स्ट 5th, द ऑडिटोरियम शुड बी साउंड प्रूफ व्हेन क्लोज सो दैट स्ट्रे साउंड कैन नॉट बी एंटर फ्रॉम आउटसाइड। ऑडिटोरियम कैसा होना चाहिए? साउंड प्रूफ। जब भी उसके डोर लॉक हो जाएंगे तो बाहर वाला साउंड अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऑडिटोरियम में नॉइज़ क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, द प्रॉपर acoustics, no sound should be produced from the inside fitting seats etc. Instead of fan, air condition may be used. Soft action door closer should be used. अब देखो बाकी सारे जो हम असेंबली करते हैं लाइक फ़ैन, चेयर्स, अदर जो फिटिंग करते हैं, एसी लगाते हैं, तो उनका भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। डोर के एक्शन का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। डोर भी ऐसे होने चाहिए जिसमें से आवाज़ नहीं आना चाहिए। सो इस तरह के डोर या इस तरह से फिटिंग, फ़ैन की फिटिंग होनी चाहिए, या फिर फ़ैन अगर आप लगाते हो तो उसका आवाज़ नहीं आना चाहिए, या फिर एसी लगाते हो तो उसका आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर फ़ैन लगाओगे तो एयर यहाँ हवा आ जाएगी तो साउंड में डिस्टर्बेंस होगा। उसकी जगह एयर कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। फ़ैन को अवॉइड ही किया जाता है ऑडिटोरियम में। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो सीट्स और ये इनका आवाज़ नहीं आना चाहिए, उनकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकोस्टिक ऑब्जर्व इन नेचर। अब नेचर में अकोस्टिक कहाँ ऑब्जर्व होता है वो हम देखेंगे। सेवरल एनिमल्स यूज साउंड फॉर नेविगेशन, हमें पता है इसका यूज़ करते हैं। सेवरल एनिमल्स आर यूज साउंड फॉर नेविगेशन। फर्स्ट, बैट डिपेंड्स ऑन द साउंड रादर देन लाइट टू लोकेट द ऑब्जेक्ट। बैट्स साउंड से नेविगेट करते हैं, ओके, वो लाइट्स वो देख नहीं पाते, वो क्या करते हैं, साउंड से नेविगेट करते हैं। सो दे कैन फ्लाई इन अ टोटल डार्कनेस ऑफ केव्स, वो टोटल डार्कनेस में भी फ्लाई कर सकते हैं। दे इमिट शॉर्ट अल्ट्रासोनिक पल्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़ टू 150 किलोहर्ट्ज़। अब वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक पल्स या अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 30 किलोहर्ट्ज़ टू 150 किलोहर्ट्ज़।
and the resulting echo give them information about the location of the obstacle। जैसे ही वो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा और वो हर्ड करेंगे, उनको समझ में आता है आगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, और उस हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है डॉल्फिन्स। डॉल्फिन यूज़ एन एनालॉगस सिस्टम फॉर अंडर वाटर नेविगेशन। डॉल्फिन भी ऐसे ही सिस्टम का यूज़ करते हैं अंडर वाटर नेविगेशन करने के लिए। द फ्रीक्वेंसीज आर सबसोनिक अबाउट 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? सबसोनिक होती है, अबाउट 100 हर्ट्ज। दे कैन सेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ above the size of wavelength, that is 1.4 meter or large. They can sense an object of about the size of a wavelength। तो इसकी वेवलेंथ इतने साइज वाला ऑब्जेक्ट वो सेंस कर सकते हैं, मीन्स कितना? 1.4 मीटर और लार्ज, 1.4 मीटर या उससे लार्ज वाला ऑब्जेक्ट वो सेंस कर सकते हैं यूजिंग दिस सबसोनिक साउंड। ओके, तो ये समझ में आ गया दोनों भी। तो नेचर में कहाँ यूज़ होता है, तो अकोस्टिक का यूज़ बिल्डिंग बनाने के लिए कैसे किया जाता है और अकोस्टिक का यूज़ नेचर में कैसे होता है, ये समझ में आ गया। तो आज इन 2 पॉइंट का स्टडी किए थे, और भी आगे इसके एप्लीकेशन है। आज हमने सिर्फ इसके 2 पॉइंट देखे हैं, और भी आगे इसके एप्लीकेशन है, वो हम कल स्टडी करेंगे। ओके।